आज हम लोग सीखेंगे बच्चों आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद सीखेंगे अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखो कितने प्यारे स्टेप से हम लोग समझेंगे, कितना अच्छा ट्रिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आरोही और अवरोही में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, कितना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, एक ट्रिक है, मैं मान लो आरोही की बात करूँगा और अवरोही, आरोही और अवरोही। बच्चों कभी कंफ्यूज नहीं हो गया, हर बच्चा कंफ्यूज होता है कि अवरोही में बढ़ाऊं कि अवरोही में कि आरोही में, कंफ्यूजन उसके दिमाग में चलता है। सबसे पहले एक चीज़ देखो, देखो सीढ़ियाँ कैसे होती हैं, इस तरह से ना, ठीक है, मतलब थोड़ा छोटा बड़ा 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 बड़ा, मतलब कोई सीढ़ी इतना होती है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना ऊंचाई, फिर इतना ऊंचाई, फिर इतना ऊंचाई, फिर इतना ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई बढ़ती रहती है ना। मतलब सबसे पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। ठीक है, तो आरोही क्रम मतलब हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, एकदम छोटे से, एकदम छोटे से, सबसे छोटा जो होता है वहीं से हम उसकी शुरुआत करते हैं आरोही में। कैसे, कन्फ्यूजन क्यों होगा, क्यों नहीं, क्योंकि देखो आरोही में कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं बच्चों, एक दो तीन, तीन अक्षर है ना, एक दो तीन, तीन अक्षर है ना। तो ये क्या है, छोटा है ना, तो छोटा है तभी तो बड़ा बढ़ेगा। तो आरोही में कभी भी याद रखना, आरोही छोटा है और अवरोही में कितने अक्षर, एक दो तीन चार, ये पहले से बड़ा है। देखो ये बड़ा है, ये चार, इसके पास चार अक्षर हैं और इसके पास तीन ही अक्षर हैं, तो तीन अक्षर मतलब छोटा। तो जो छोटा है ना, जिसको आरोही बोलते हैं, वो हमेशा बढ़ते क्रम में जाएगा, और जो बड़ा है ना वो हमेशा घटते क्रम में जाएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि आरोही की जब बात की जाएगी ना, तो छोटे से बड़ा 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 बड़ा, और जब अवरोही की बात की जाएगी ना, तो बड़े से छोटा 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 छोटा, इस तरह से। ठीक है, तो देखो आरोही की हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इस क्वेश्चन से, आरोही क्रम। तो हम लोग छोटा, फिर छोटा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इतना बड़ा, इतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगे। अब बताओ इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो सबसे छोटा अंक लिखा होगा वही लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। जैसे हम लोग को पता है 1 रुपया छोटा होता है, 2 रुपया उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 रुपया उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, 4 रुपया उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को करना है कि इसमें सबसे पहले जो सबसे कम वाला रुपया लिखा है ना वो लिखेंगे। सबसे कम रुपया कहाँ पे लिखा हुआ है, अब बताओ 10 रुपया कम होता है कि 8 रुपया कम होता है कि 7 रुपया कम होता है कि 1 रुपया कम होता है कि 3 रुपया कि 6 कि 2 कि 5, सबसे कम 1 रुपया होता है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 रुपया, फिर 1 रुपये का बाद सबसे बाद 2 रुपया होता है। ठीक है, तो 2 रुपया कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 रुपये। फिर 2 रुपये के बाद कहीं 3 रुपया दिख रहा है, हाँ यहाँ पे 3 रुपया है, तो 3 रुपया लिखेंगे। 3 रुपये के बाद कहीं 4 रुपया दिख रहा है, देखो 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 देखो, इसमें 4 रुपया तो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कहीं पे 4 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना बच्चों, तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 के बाद क्या आता है, 5 रुपये, 5 रुपये, तो देखो 5 रुपये यहाँ पे है, फिर 5 लिखेंगे। फिर 5 के बाद क्या आता है, 6 रुपये, 6 रुपये भी हैं तो 6 रुपये लिख लेते हैं। 6 के बाद 7 रुपये आते हैं तो 7 रुपये है, 7 रुपये भी लिख लेंगे। 7 के बाद 8 रुपये आते हैं तो 8 कहीं दिख रहा है, इधर है, ये भी लिख लेते हैं। 8 के बाद क्या आता है, 9, क्या यहाँ पे कहीं 9 रुपये दिख रहे हैं, कहीं नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 9 के बाद क्या आता है, 10 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 रुपये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 डिजिट लिख लिया ना, मतलब 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी 8 था, हमने 8 पूरा लिख लिया। तो कितना आसान था, आरोही क्रम कितना आसान था, एकदम छोटे से शुरुआत करेंगे, बढ़ते 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 बड़े नंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर हो गया। और दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कई भी कोई भी क्वेश्चन हो आप सब कर सकते हो। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में करना है तो सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे कम रुपए बताओ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे कम, क्या 200 कम रुपए होते हैं, अरे 200 बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखो और उससे भी कम दिया हुआ 30 रुपये, 30 रुपया दिया हुआ है, कम है। 30 रुपये के बाद 30 रुपये से थोड़ा बड़ा क्या है, 45 रुपये है। 45 रुपये से और थोड़ा सा ज़्यादा कितने रुपए हैं, 50 रुपये हैं। ठीक है, 50 रुपये से थोड़ा सा और ज़्यादा कितना है, 65 रुपये हैं। 65 रुपये से और थोड़ा सा ज़्यादा कितने रुपए हैं, 70 रुपये हैं। फिर 70 से थोड़ा ज़्यादा कितने रुपए हैं, 90 रुपये हैं। फिर 90 से थोड़ा ज़्यादा कौन है, 180 रुपये हैं। फिर 180 से भी ज़्यादा कौन है, 200 रुपये हैं। बस आंसर कितना सिंपल है। सबसे पहले देखो सबसे छोटा इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, सबसे कम रुपए कहाँ पर है, ये 30 है, तो सबसे कम, क्योंकि हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में छोटे से बड़ा
जाएंगे, ठीक है, ये आरोही है। अभी अवरोही की बात करेंगे तब बहुत बड़े से छोटा आएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे कम जो है उसको पहले लिखेंगे तो 30, फिर उसके बाद 30 से थोड़ा ज़्यादा कौन है 45, फिर 45 से थोड़ा सा और ज़्यादा क्या है 50, 50 से और थोड़ा सा ज़्यादा क्या है 65, 65 से और ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा इसमें कौन सा है 65, 65 के बाद ये 70, 70 से थोड़ा सा और ज़्यादा कौन सा है 70 के बाद 70 के बाद बच्चों आप बताओ 90, ये 90 रुपये हैं, ठीक है। 90 रुपये से और थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है 180, 180 है। 180 से और थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है 200, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 का 8 पूरा डिजिट एक क्रम से लिख दिया, जो कि इधर उधर लिखे थे, 5 रुपया उधर तो 10 रुपया उधर तो 20 रुपया उधर तो 50 रुपये उधर, ऐसे उल्टा फुल्टा सब रखा हुआ था। हमने क्या किया सबको एक सीरियल में रख दिया कि छोटा बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। तो ये होता है हमारा आरोही क्रम, छोटे से हम लोग बड़े के ऊपर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है, कितना भी कठिन क्वेश्चन मिल रहा है, अब बताओ अगर मान लो आपको दे दिया जाए ऐसे क्वेश्चन 1000 2000 का, मान लो बच्चों आपको दे दिया जाए इस तरह से क्वेश्चन 100 रुपये 200 रुपये, ठीक है, उसके बाद दे दिया जाए 1000, फिर 500, फिर उसके बाद दे दिया जाए 300, फिर उसके बाद दे दिया जाए 800, तो आपको घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है। और वही क्रम में अगर करना है तो सबसे कम वाले को लिखो, सबसे कम रुपया कौन सा है, सबसे कम रुपया 100 होता है, उसके बाद 100 के बाद कौन सा रुपया होता है 200 रुपये होते हैं, ठीक है। 200 रुपये के बाद कौन आता है 200 के बाद 300 रुपये आते हैं, 300 लिख लेंगे। 300 के बाद 400 रुपये आते हैं, तो 400 इसमें कहीं दिख रहा है नहीं तो नहीं लिखेंगे। 500 आता है, 500 कहीं है, हाँ 500 लिख लेंगे। 500 के बाद 600 आता है, 600 कहीं पर है नहीं है, नहीं लिखेंगे। 700 आता है, 700 है कहीं नहीं है, नहीं लिखेंगे। 800 आता है, हाँ 800 है तो 800 लिख लेंगे, ठीक है। 800 के बाद 900 रुपये आते हैं, कहीं है नहीं है, 900 नहीं लिखेंगे। 900 के बाद क्या आता है 1000 आता है, 1000 इधर है तो 1000 लिख लेंगे। तो चाहे जितना बड़ा हो घबराना नहीं है, बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा आरोही क्रम है, इसको जल्दी से नोट कर लो और आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन हो जल्दी से उसको सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो आरोही नोट करो, अब मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको अवरोही, बस 1 सेकेंड में वो भी खत्म। तो चलो इसको नोट करो, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अवरोही क्रम, ठीक। अब ये हमारे क्वेश्चन है बच्चों अवरोही क्रम का। अभी हमने आरोही सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे अवरोही, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन अगर हम क्लियर कर लिए ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो हम कभी ना लगा पाए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही यूनिक हैं, ठीक है। तो अवरोही देखो, अवरोही हम सॉल्व करेंगे अवरोही क्वेश्चन। तो अवरोही में मैं आप लोग को बताया हूँ इस तरह से, अभी तक हम लोग ये जो सीढ़ी दिख रहा है ना, सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर 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 पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे छोटे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब उसी का जस्ट उल्टा, जैसे रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात होता है ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे छोटे से जब बड़ा की तरफ जाते थे ना, अब उसी का उल्टा बड़े से कहाँ आएंगे छोटे की तरफ, मतलब उधर से कहाँ आएंगे इधर की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो देखो इतने दूर से इतना दूर इतना दूर इतना दूर और इतना दूर, ठीक है। धीरे धीरे हमारी जो, देखो बच्चों देखो देखो इतना बड़ा है कुछ ना, उस धीरे धीरे कम करते 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 इतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब शुरुआत कहाँ से होगी सबसे ज़्यादा से। पहले क्या लिखेंगे, कभी भी अवरोही की बात की जाए ना अवरोही, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। अब बताओ इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा। तो बताओ सबसे बड़ा संख्या क्या है। तो देखो सिंपल है, इसमें सबसे ज़्यादा रुपया कौन सा है, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा रुपये सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये देखो 22 रुपये, सबसे ज़्यादा कौन है 22 रुपये। तो लिख लो 22। 22 रुपये के बाद सबसे ज़्यादा रुपया कौन सा है 18 रुपये है, 18 रुपये लिख लो। फिर 18 से थोड़ा सा और कम कौन सा रुपया है, 18 से थोड़ा सा कम है 17 रुपये। 17 रुपये से और थोड़ा सा कम कितना है 16 रुपये, ठीक है। फिर 16 रुपये से और थोड़ा सा कम कितने रुपये हैं 15 रुपये, ठीक है। कितने हैं बच्चों 15 रुपये।
15 रुपये से और थोड़ा सा कम कितने रुपए हैं? 13 रुपये हैं, ठीक है। 13 रुपये, 13 रुपये से और थोड़ा सा कम कितने रुपए हैं? 11 रुपये हैं, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंप्लीटेड, ठीक है। तो 7 था, 7 हमने लिख लिया। इस तरह से सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, 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 और लास्ट में सबसे छोटा। था ना आसान? था ना मज़ेदार क्वेश्चन? ऐसे सेम इसको भी करना है, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा संख्या इसमें ढूंढना है, सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो 95 है, 95 रुपये, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं 95। अब 95 रुपये से थोड़ा सा कम कौन सा है? 95 से कम इसमें ये देखो 80 रुपये हैं, ठीक है। ये 80 रुपये लिख लेंगे। अब 80 रुपये से और थोड़ा सा कम कौन सा है? 80 रुपये से थोड़ा सा कम कौन सा है? 75 रुपये, तो 75 रुपये लिख लेंगे। 75 रुपये से और थोड़ा सा कम कौन सा है? 75 रुपये से और थोड़ा सा कम है 65 रुपीज़, 65 लिख लेंगे। अब 65 से और थोड़ा सा कम कौन है? 65 से और थोड़ा सा कम 38, देखो 38 रुपये से, 38 रुपीज़ है, 38 लिख लेंगे। 38 से और थोड़ा सा कम कौन सा है? 35 रुपीज़, ये लिख लेंगे। अब 35 से थोड़ा सा और कम कौन है? 27, 27 लिख लेंगे। अब देखो कितना, सब हमने सब लिखा कि नहीं लिखा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमने सबको लिख लिया, ठीक है। तो ये था हमारा अवरोही क्रम, बड़े से थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, और फिर थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिख लिया। फिर इसमें भी ढूंढ लेते हैं, सेम वही कंडीशन, इसमें भी ढूंढ लेते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि अवरोही हम कर रहे हैं ना। फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा। तो देखो सबसे इसमें बड़ा क्या है? मुझे जहाँ तक लगता है, बताओ, ये 320 रुपये, 320 रुपीज़ क्या होते हैं? बहुत मोर, मतलब ज़्यादा रुपये होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 320, क्योंकि हमें क्या करना है? उतने ऊंचाई से नीचे आना, मतलब सबसे ऊपर से नीचे। तो 320 ज़्यादा होते हैं, 320 से के बाद 200 रुपये हैं, उससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम होता है। नहीं बच्चों, देखो 320 के बाद क्या होता है? 250 रुपये होते हैं, यही चीज़ ध्यान रखना है। 320 के बाद क्या होते हैं? 250 रुपये। फिर 250 के बाद आता है 200 रुपये, उससे थोड़ा सा कम 200 होते हैं। फिर 200 से थोड़ा सा कम क्या होता है? 200 से थोड़ा सा कम होता है 180 रुपये, तो 180 लिख लेंगे। अब 180 से थोड़ा कम कितने रुपए होते हैं? 150 रुपये, तो 150 रुपये लिख लेंगे, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अवरोही और आरोही का क्रम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, अगर आरोही की बात की जाए तो छोटे से बड़ा, बड़ा 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 बड़ा, और अगर अवरोही की बात की जाए तो बड़े से छोटा, छोटा 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 छोटा। बस यही हमारा आरोही और अवरोही है। आया ना मज़ा? आया ना मज़ा करने में, ठीक है। तो अपना जल्दी से इसको नोट करो, और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों। ये आपका HW है, मतलब होमवर्क। इसको जल्दी से सॉल्व करो। इसको आपको क्या करना है? आरोही क्रम में सॉल्व करना, और आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे चेक भी करना रहता है बच्चों। और ये देखो, ये आपको करना अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में इसको सॉल्व करो, इसको अवरोही क्रम में सॉल्व करो, ठीक है। और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।